हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्लोर्ड। हमने पिछले लेक्चर में हीट ट्रांसफ़र के टाइप्स देखे थे। आज हम लैटेंट हीट क्या होती है वो डिस्कस करेंगे। लैटेंट हीट समझने से पहले ये एक्सपेरिमेंट जान लीजिए। हमें क्या करना है, एक बीकर में आइस क्यूब्स लेने हैं और थर्मामीटर के हेल्प से हमें उसका टेम्परेचर मेजर करना है। उसी बीकर को हमने स्टैंड पे रखना है और बर्नर के हेल्प से उसे हीट करना है और उसका टेम्परेचर भी हमें नोट डाउन करना है। और हमें हीट कंटिन्यूअसली उसे देते जाना है और एवरी मिनट हमें उसका टेम्परेचर नोट डाउन करना है। कुछ टाइम के बाद हमें ऐसे दिखाई देगा कि बीकर में आइस क्यूब्स भी दिखाई देंगे और साथ ही साथ उसमें वाटर भी दिखाई देगा। उस टाइम पे भी हमें उसका टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है और कंटिन्यूअसली उसे तब भी हीट देते रहना है। और एक ऐसा टाइम आएगा कि जब आइस कंप्लीटली मेल्ट हो जाएगा और वहाँ पे वाटर दिखेगा। उस टाइम पे भी हमें टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है और उसे हीट देना है। कुछ टाइम के बाद हमें दिखाई देगा कि धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा और 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके रुक जाएगा। तो ये हमें एक्सपेरिमेंट करना है। अब एक्सपेरिमेंट होने के बाद हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है, तो पहला हमारा ऑब्जर्वेशन है द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर रिमेन्स 0 डिग्री सेल्सियस टिल द आइस मेल्ट कम्प्लीटली। मीन्स जो बीकर में आइस क्यूब्स थे, तो जब तक आइस का कन्वर्शन वाटर में ना हो जाए तब तक वहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और वो कांस्टेंट टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड ऑब्जर्वेशन था द टेम्परेचर ऑफ वाटर स्टार्ट राइजिंग एंड रीचेस 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही आइस का कन्वर्शन वाटर में हो गया तो वाटर का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता गया और वो 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके कांस्टेंट हो गया। और उस कांस्टेंट टेम्परेचर पे, दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस पे, वाटर ने क्या किया, स्टीम में कन्वर्शन करना स्टार्ट कर दिया। तो ये हुआ हमारा ऑब्जर्वेशन। तो अगर हमने टेम्परेचर और हीट का हमने अगर ग्राफ निकाला तो वो ग्राफ ऐसे दिखाई देगा। तो हमने लिए थे आइस क्यूब, तो आइस क्यूब का टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे देखिए, तो ये जो पर्टिकुलर लाइन है ना, तो ये है 0 डिग्री सेल्सियस की। तो उसमें था आइस और वाटर, बीकर में कंप्लीट वाटर ना हो जाए तब तक उसका टेम्परेचर था 0 डिग्री। धीरे धीरे क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ता गया, 10, 20, 40 डिग्री ऐसे टेम्परेचर बढ़ता गया और पर्टिकुलर इस पॉइंट पे, दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस पे आके रुक गया। अब यहाँ से यहाँ तक जब तक पूरा वाटर गैस ना हो जाए तब तक उसका टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा, दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो ऐसा हमारा ग्राफ आएगा। सो इसी एक्सपेरिमेंट के बेस पे आज का हमारा टॉपिक है, दैट इज़ लैटेंट हीट। तो आप लोगों को ये पता है कि सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड एंड लिक्विड टू वेपर जब हम उसको हीट देंगे, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जब हम उनमें से हीट निकालते हैं तो वेपर हो जाएगा लिक्विड और लिक्विड से हो जाएगा वो सॉलिड जब हम उनमें से हीट निकालते हैं। अब ये जो कंप्लीट फेज चेंजेस होते हैं, जब हीट देते हैं तो फेजेस चेंज हो जाती है। तो ये कंप्लीट जो प्रोसेस है उसे ही कहते हैं लैटेंट हीट। तो लैटेंट हीट की डेफिनेशन देखिए क्या है, द हीट और एनर्जी दैट इज एब्सॉर्ब और रिलीज ड्यूरिंग अ फेज चेंज ऑफ सब्सटेंस विदाउट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम, तो उसे कहेंगे लैटेंट हीट। लैटेंट हीट के दो टाइप्स है, पहला है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि आइस कन्वर्ट इनटू वाटर, तो जब तक कंप्लीट वाटर ना बन जाए तो वो जो कांस्टेंट टेम्परेचर था हमारा, तो उसे कहेंगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और लिक्विड का गैस में कन्वर्शन जब हो जाएगा तो उस पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर को कहेंगे लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो पहला टाइप है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसकी डेफिनेशन है द हीट एनर्जी एब्सॉर्ब एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर।
ये शब्द बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो द हीट एनर्जी एब्सॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो आप लोग ये बोलेंगे कि अगर सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्शन हो जाएगा तो वो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है क्या? नहीं, उस प्रोसेस को हम मेल्टिंग कहते हैं। तो इस वजह से मैंने ये स्लाइड यहाँ पे बनाई है। तो मेल्टिंग को हम लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं कहेंगे। अब नेक्स्ट है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, मतलब जब वाटर का कन्वर्शन गैस में हो जाएगा और वो जो टाइम पीरियड है, पर्टिकुलर टाइम है, तो वो जो टाइम पीरियड में जो कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा वो है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मीन्स उसकी डेफिनेशन है द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज अ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम liquid to gaseous state at its boiling point without a change in temperature। फिर से ये important है, without a change in temperature is called the latent heat of vaporization। इसका एग्जाम्पल अगर देखना है तो ये है, when water is heated it's boil 100 degree Celsius, its temperature remain 100 degree Celsius until it is changed completely into steam। तो आज हमने देखा है लैटेंट हीट क्या होती है और उसके दो टाइप्स देखे हैं। अगर ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है तो लाइक कीजिएगा और ये वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।